हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती। क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर नंबर 8 साझेदारी, परिभाषा, लक्षण तथा उद्देश्य के बारे में हम बता रहे हैं। तो आज हम आपको जो है साझेदारी के चैप्टर में साझेदारी के प्रकार या फिर उसके भेद के बारे में बताने जा रहे हैं। तो साझेदारी का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया जाता है। इन 4 आधारों में सबसे पहला आधार है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर साझेदारी को 2 भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक साझेदारी तथा विशेष साझेदारी। तो आपकी जो ऐच्छिक साझेदारी होती है, जब किसी साझेदारी का निर्माण किसी अवधि के निश्चित किए बिना ही किया जाता है, तो ऐसी साझेदारी इच्छापन आधारित साझेदारी अथवा ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। इसमें जो है निर्धारित अवधि का ज्ञान नहीं होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 7 के अनुसार जब कोई साझेदारी अनिश्चित काल के लिए कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्थापित की जाती है, तो ऐसी साझेदारी को ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। इस प्रकार की साझेदारी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है अपनी साझेदारों की अपनी इच्छा अथवा किसी एक साझेदार की इच्छा के द्वारा। सारे जितने भी बाकी के साझेदार होंगे उनको सूचना देने पर साझेदारी का समापन किया जा सकता है। दूसरा है आपका विशेष साझेदारी। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 8 के अनुसार जब कोई साझेदारी किसी विशेष कार्य अथवा उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित की जाती है और इस विशेष उद्देश्य के पूरा हो जाने पर साझेदारी जो होती है वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है, तो ऐसी साझेदारी को विशेष साझेदारी कहते हैं। अतः इस प्रकार की जो साझेदारी होती है उसका जीवन काल जो है वो पहले से ही निश्चित होता है और इसके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाने पर इस साझेदारी का समापन अपने आप ही हो जाता है। दूसरा है समय के आधार पर। तो समय के आधार पर साझेदारी को भी 2 भागों में बांटा गया है, निश्चितकालीन साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। जो निश्चितकालीन साझेदारी यानी कि फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप होती है, तो इसमें क्या होता है, जब किसी साझेदारी की स्थापना किसी निश्चित समय जैसे 2 वर्ष या 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए की जाती है तथा निश्चित समय के समाप्त होने पर साझेदारी अपने आप ही वो समाप्त हो जाती है। मान लीजिए कि हमने जो है 2 साल के लिए कोई साझेदारी की, तो जो 2 साल वो पूरा हो जाएगा, तो वो 2 साल पूरा होते ही अपने आप ही साझेदारी का भी समापन हो जाएगा। तो ऐसी साझेदारी को निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक निश्चित समय होता है, उस समय पर वो जो है हमारी साझेदारी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में है आपका अनिश्चितकालीन साझेदारी यानी कि इनडेफिनिट पार्टनरशिप। तो जब किसी साझेदारी का निर्माण करते समय ना तो कोई समय सीमा निश्चित की जाती है और ना ही कोई विशेष उद्देश्य, तो ऐसी साझेदारी उस समय तक चलती रहती है जब तक कि कोई आकस्मिक घटना ना हो जाए जिसके अंतर्गत वैधानिक रूप से साझेदारी को समाप्त करना आवश्यक हो जाए। तो इस प्रकार की साझेदारी को अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि हमने जो है कोई भी व्यवसाय किया और उसमें हमारा व्यवसाय कब तक चलेगा ये कोई भी सीमा निश्चित नहीं है, तो इस तरह की साझेदारी को अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। और मान लीजिए कि हमने साझेदारी कर ली और बीच में क्या है, हमारे एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा, इस अनिश्चित घटना के घट जाने की वजह से जो हमारी जो साझेदारी है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक साझेदार हमारे साथ नहीं रहेगा। तो ये जो है आपके 2 प्रकार हमने बताए हैं। बाकी साझेदारी के जो 2 प्रकार हैं, वैधता के आधार